अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। तो दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पर। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी गंजापन क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और होम्योपैथी में हम इसका इलाज कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है। इस जेनेटिकली डिसऑर्डर के अंदर एक पैटर्न के साथ ह्यूमन बॉडी में यानी इंसानों के अंदर बाल जो हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले साइडों से एक शक्ल डब्ल्यू की शेप बनती है, उस तरीके से बाल जो हैं वो झड़ना स्टार्ट होते हैं। फिर दरमियान में से वस्त में से जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले इस एरिया से बाल झड़ते हैं और उसके बाद दरमियान से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हर एज के इंसानों में रहता है, फ़ीमेल्स में भी ये होता है और मेल्स में भी होता है। ये एक आम प्रॉब्लम है जिससे ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। तो ये बेसिकली होता क्यों है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो बेसिकली इसके होने की 3-4 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हम जेनेटिकली इसको फेस करते हैं, यानी हमारे पहले बाप दादा को होता है, फिर उनसे हमारी बॉडी में मुंतकिल होता है और फिर हमसे हमारी बॉडी से फिर हमारे बच्चों की बॉडी के अंदर, यानी जेनेटिकली एक डिज़ीज़ है। नंबर 2 पे डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, यानी उनके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो पाया जाता है। डायबिटीज़ होने की वजह से उनके बाल जो हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है उससे सफ़र करना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के अंदर एक तो बाल झड़ते हैं और नंबर 2 वहाँ पर बाल दोबारा उगते नहीं हैं। झड़ते तो सब में हैं, सब इंसानों की बॉडी के अंदर ये बाल जो हैं वो झड़ते रहते हैं हमारे सर के एरिया से, लेकिन मामला ये है कि उन्हें दोबारा उगना भी चाहिए। लेकिन जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये बाल झड़ते तो हैं लेकिन दोबारा उगते नहीं हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसके अंदर डायबिटिक पेशेंट्स आ जाते हैं उनके अंदर ये मसला पाया जाता है। इसी तरह अगर देखें तो हार्मोनल डिसऑर्डर आ जाता है। ये इसकी तीसरी वजह है कि हार्मोन्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल के अंदर, इनके अंदर अगर किसी किस्म का बिगाड़ आ जाता है तो इन बिगाड़ की वजह से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होने का ख़तरा होता है। बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बाल झड़ते रहते हैं और दोबारा उगते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो गंजापन हो जाता है। अब हम जानते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स कि इसके जो लक्षण हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसकी अलामात हैं वो क्या हैं। तो पहली इसकी अलामत ये है कि यहाँ से दरमियान से बाल जो हैं झड़ना स्टार्ट होते हैं और वस्त से जाके जो है वो और झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और झड़ते झड़ते वो मुकम्मल तौर पे जो है वो एक एरिया ऐसा बन जाता है जहाँ पर बाल उगते ही नहीं हैं। ये जेनेटिकली बेसिकली होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्लड्स जो होता है वो प्रॉपर तौर पे हमारे जो यहाँ पर सेल्स होते हैं, जो वेन्स होती हैं, वो प्रॉपर ब्लड को बालों को सप्लाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये मसला दो चार हो सकता है। ये इस मसले से दो चार लोग हो सकते हैं। दूसरी इसकी जो अलामत होती है वो ये कि हमारे सर के अंदर यानी स्कैल्प के अंदर जो है वो खुश्की और सिकरी जो है वो ज़्यादा रहती है। खुश्की रहने की वजह से और डैंड्रफ रहने की वजह से इंसान को इससे दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि ब्लड प्रॉपर तरह से जो है वो नहीं पहुंच पाता बालों को। अगर बाल जो हैं हमारे हेयर फॉल्स हो रहा है तो उसका मतलब यही है कि ब्लड से प्रॉपर जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रही, ब्लड मुकम्मल तौर पे वहाँ पर कट ऑफ हो गई है सप्लाई, जिसकी वजह से डैंड्रफ, और इसकी मेन वजह डैंड्रफ और खुश्की वगैरह है जो हमारी स्कैल्प के अंदर हो जाती है। तो ये थी इसकी अलामात। अब हम जानते हैं होम्योपैथी में हम इसका इलाज कैसे करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाता है तो इसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़रमाया है कि हर चीज़ का, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर चीज़ का इलाज मौजूद है सिवाय बुढ़ापे के और इसी तरह मौत के। दो चीज़ों का इलाज पॉसिबल नहीं है, बाकी अल्लाह के नबी ने बताया है कि हर चीज़ का इलाज पॉसिबल है। तो मेरे ख़्याल से और मेरा ये मानना और मेरा ये यकीन है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का भी इलाज मौजूद है।
तो चलिए जानते हैं हम इसका इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो जर्मन की मेडिसिन है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा रहा हूँ, आप ज़रा इसे देख लीजिए। पहली मेडिसिन है R89। R89 के डेली बेसिस पर 1/4 कप पानी में आपने 20 बूंद दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने। मान लीजिए मेरे पास R89 है तो मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं 1/4 गुनगुना कप पानी का लूँगा, उसके अंदर R89 के ड्रॉप्स डालूँगा 20। उन R89 के 20 ड्रॉप्स को दिन में 3 से 4 दफ़ा मैं इस्तेमाल कर लूँगा। इसी तरह R89 के 20 कतरे आपने अपने हाथ पे टपकाने हैं और उनको हल्का सा लेकर हाथ पे लगाकर आपने ऐसे करके जहाँ जहाँ से बाल आपके झड़े हुए हैं या जहाँ पर बाल मौजूद नहीं है वहाँ पर हल्का सा मसाज कर लेना है। तो R89 एक तो आपने दिन में 3 दफ़ा यूज़ करना है और रात को जस्ट 1 दफ़ा अपने बालों पर जहाँ पर आपको लग रहा है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो चुका है वहाँ पर आप इसे जेंटली अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देगा क्योंकि ये जर्मन मेडिसिन है और जर्मन मेडिसिन कम्बिनेशन फॉर्म में जो है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। अब दूसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। वो हम जेबोरेंडी है, जेबोरेंडी को यूज़ करते हैं। जेबोरेंडी किसी किस्म की ब्लड सप्लाई की वजह से या सर्कुलेशन की वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर बाल झड़ की प्रॉब्लम हो गई है या बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो चुका हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जेबोरेंडी क्यू में अपने 20 बूंद हाथ पे डाल के उसको जेंटली अप्लाई करना है। रात को सोने से पहले अच्छी तरह उसे अप्लाई करें ताकि जो जहाँ जहाँ पर बाल जो हैं वो गिरते हैं और नए आ नहीं पा रहे वहाँ पर बाल आना स्टार्ट हो जाएं। ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आप जेबोरेंडी के साथ आर्निका मिला लें, आर्निका के साथ बरहमी, ये तीनों मिलाकर इनको अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको दिन में 1 दफ़ा यूज़ करें और रात को आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करती है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के पेशेंट्स में या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के केस में। तो तीसरी मेडिसिन जो हम अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में यूज़ करते हैं उसका नाम है तीसरी मेडिसिन बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है थूजा। अगर जेनेटिक काजेज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो चुका है जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से या जीनियाती तौर पर बॉडी के अंदर बिगाड़ आने की वजह से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो चुका है, तो हम थूजा रात को 200 CH पोटेंसी में 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पे टपकाने को कहते हैं। इससे आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कवर होना शुरू हो जाती हैं। लास्ट पे मुझसे ये पूछा जाता है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या डैंड्रफ या हेयर फॉल के लिए ऑयल कौन सा यूज़ करें, तो मैं अपने दोस्तों को यही रिकमेंड करता हूँ कि वीज़ल का जेबोरेंडी ऑयल, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। वीज़ल का जेबोरेंडी ऑयल जो है वो दिन में जस्ट 1 दफ़ा या जैसे आप यूजुअल ऑयल यूज़ करते हैं बालों के लिए आप उसको यूज़ करें, वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। वीज़ल का जो जेबोरेंडी ऑयल है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो आपने अपने हाथ पे वीज़ल जेबोरेंडी ऑयल टपका के उसको अपने बालों में हल्का सा मसाज करना है ताकि बालों की जड़ों तक चला जाए। जो वीज़ल जेबोरेंडी ऑयल नहीं बना सकते या वो नहीं परचेज़ कर सकते तो इस वीडियो में जो मेडिसिन बताई गई हैं उन मेडिसिन्स को मिक्स कर लें इक्वल पोटेंसी में। यानी सबसे पहले मैंने मेडिसिन बताई है जेबोरेंडी क्यू। जेबोरेंडी क्यू जो है उसके अलावा आर्निका क्यू लिया जाता है और वीज़बेडन जो है वो भी 6 CH पोटेंसी में लिया जाता है। 3 मेडिसिन के बाद चौथी मेडिसिन है उसका नाम है कैंथेरस जो है वो भी क्यू में लिया जाता है। इन 4 मेडिसिन के अलावा एक मेडिसिन मैंने बताई बरहमी इसके अलावा वीज़बेडन बताई मैंने, वीज़बेडन के साथ आर्निका के साथ जेबोरेंडी। इन चारों मेडिसिन्स को मिक्स करके नारियल का तेल ले लें या सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह अपने हाथ पे 10 से 20 कतरे ऐसे झटके दें। इस तरह देने से क्या होगा कि वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब भी यूज़ करना तो उसे अच्छी तरह मिक्स करके आप अपने बालों के अंदर मसाज करें तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा और आपका जो आहिस्ता आहिस्ता मेन प्रॉब्लम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा
और आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो हैं वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मसला रहा कितने अरसे तक इन मेडिसिन को यूज़ करें, तो ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल के मुताबिक और मेरे तजुर्बे के मुताबिक 6 से 7 माह तक आप इन मेडिसिन का यूज़ करें। अगर आप 6 से 7 माह तक यूज़ करते हैं तो आपका डेंड्रफ, हेयर फॉल, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और दीगर जितनी भी हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर आपके टॉपिक जो आप बताएं उस पर वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में वो टॉपिक बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।